बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नाज़रीन, जियो पॉलिटिक्स में एक और भारत के हवाले से बहुत अहम न्यूज़ है। उसको हम एनालाइज करेंगे। वो ये है कि रशिया ने भारत को किक आउट कर दिया है ट्राइका से। ट्राइका बेसिकली ये कुछ ममालिक ने मिलकर एक तंजीम बनाई है जिसका मकसद अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को प्रमोट करना है, यानी कि पीसफुल अफ़गानिस्तान के लिए कोशिशें करनी हैं। ये चाइना, रशिया, पाकिस्तान और यूएसए ये ममालिक हैं, इसमें ट्राइका कहलाता है। और भारत को रशिया ने बाहर निकाल दिया है। उसकी वजूहात बेसिकली ये हैं कि अफ़गानिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके एजेंट अफ़गानिस्तान में उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और वो मुसलसल उनकी कोशिश ये है कि वो सी पैक, ओबोर, BRI का प्रोजेक्ट और पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी का बाजार गर्म करें। और इसको इन चारों ममालिक ने सपोर्ट किया है कि भारत को इस ग्रुप पे नहीं रहना चाहिए। अगर वो आएगा तो यकीनन वो दहशत गर्दी फैलाएगा और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही हदफ है, वह है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। नाज़रीन देखिए, भारत बड़े अरसे से P5 की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। अमेरिका के समझ लीजिए पांव पड़ रहा है वो। P5 कहते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया है। अब देखिए, भारत ऐसा चालाक और मक्कार एक पाकिस्तानी हमसाया है कि ये कभी ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा और कभी रशिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन ईरान को समझ आ गई है, वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है और ईरान को मना किया है कि वो भारत के साथ हर किस्म के तल्लुकात को ख़त्म कर दे, क्योंकि भारत उसको इस्तेमाल करता है, ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करवाता है, जिसकी मिसाल कलभूषण है। भारत पहले ईरान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा और उसका प्लान यही था कि ईरान की चाबहार पे एक फेक पोर्ट बनाई जाए और जिसका मकसद तिजारत करना नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ दहशत गर्दी करना है। तो आपको एक मिसाल देते हैं कि भारत ने जब एक काला कानून पास किया, 370 का आर्टिकल 2019 में, इनके 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर में 370 का आर्टिकल ख़त्म किया तो उसने रशिया को इस्तेमाल किया। रशिया वाहिद मुल्क था जिसने भारत के हक में वोट दिया और कहा कि ये पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मामला है, ये इनको खुद सॉल्व करना चाहिए। हालांकि ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और भारत पिछले 70-72 साल से उधर दहशत गर्दी कर रहा है। उसकी नाअहल फौज कश्मीर में दहशत गर्दी कर रही है और भारत को इतना गरूर है अपनी फौज पर कि वो इतनी निकम्मी फौज है कि 70-72 साल होने के बावजूद 69 कश्मीरियों पर वो कब्जा नहीं कर पाई। दूसरी मिसाल ये है कि चाइना जब भी कश्मीर का मामला उठाना चाहता था तो रशिया उसको वीटो कर देता था। रशिया बेसिकली भारत की फेवर करता था और चूंकि चाइना चाहता था कि ये पीसफुल इस मामले को पीसफुली हल किया जाए और भारत की दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए। चूंकि रशिया को गुस्सा था कि वो जो 79 से 89 तक अफगानिस्तान में रहा, तो रशिया भी ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने आया था, गर्म पानियों तक पहुंचना था उसका मकसद, और उसने अपने 15,000 फौजी मरवाए, लेकिन वो किसी तरह कामयाब नहीं हो पाया और उसको शिकस्त हुई और फिर ये USSR कहलाता था और ये फिर 92 में इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और ये उसमें से एक सोवियत यूनियन और फिर दूसरे ममालिक बने। तो आपको बताने का मकसद ये है कि भारत अपनी चापलूसी के ज़रिए, अपनी पैसे के बलबूते पर इन ममालिक को ख़रीदता रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करता रहे, कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाता रहे। लेकिन अब मसला ये है कि चाइना अब दुनिया की सुपर पावर बन रही है। अब चाइना का राइज है, चाइना के राइज के साथ साथ तमाम ममालिक ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया है। अब चाइना के साथ रशिया भी है और भी दूसरे ममालिक हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत ने सर तोड़ कोशिश कर ली
امریکہ کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے سیکیورٹی کونسل کی، یونائٹڈ نیشن کی جو P5 ہے، مجھے بھی اس کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے، لیکن امریکہ نے اس کو بالکل باہر نکال دیا۔ بیسیکلی بھارت کو غصہ یہ ہے کہ اس کی $3 بلین کی انویسٹمنٹ جو کہ اس نے دہشت گردی پہ لگائی تھی افغانستان میں، وہ سب ڈوب گئی ہے۔ طالبان جو کہ جنہوں نے تمام افغانستان کو تقریباً فتح کر لیا ہے، اب بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں رہا۔ بھارت نے اس کو کلیئرلی کہا تھا کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو طالبان اب بھارت کا وہ حال کریں گے کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے بہت نزدیک نظر آ رہے ہیں۔ اگر بھارت اپنی دہشت گردی سے باز نہ آیا تو وہ طالبان، چائنا، پاکستان، رشیا یہ مل کر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس لیے بھارت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی دہشت گردی کو ختم کر دے، اپنی عوام پر رحم کرے اور پیسفل پروسیس میں، پیسفل افغانستان میں پاکستان، چائنا، رشیا اور امریکہ کا ساتھ دے۔ اسی لیے رشیا نے بھارت کو کک آؤٹ کر دیا ہے ٹرائکا سے۔ یہ ٹرائکا بیسیکلی بھارت کے لیے بہت ایک انسلٹنگ یہ مومنٹ ہے۔ بھارت پوری دنیا میں منہ چھپاتے پھر رہا ہے کہ رشیا جو اس کا اہم پارٹنر تھا، اس نے بھارت کو باہر نکال دیا ہے۔ دیکھیے آہستہ آہستہ آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے دروازے بھارت کے لیے بند ہو جائیں گے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا بند کر دیں گے۔ ایون امریکہ فیڈ اپ ہو چکا ہے۔ چائنا آہستہ آہستہ، اس کے تمام ممالک جن کو بھارت نے اپنے اثر و رسوخ میں رکھا ہوا تھا، ان کو پیسے دے کر ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا تھا، چائنا آہستہ آہستہ ان کو ختم کر رہا ہے، بھارت کے اثر و رسوخ سے نکال رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ آنے والے سال جو ہے وہ اس خطے کے لیے پیسفل ہیں۔ ایکسیپٹ بھارت، اگر بھارت کو اس خطے سے نکال دیا جائے، اس پر ایک فوج بھیجی جائے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے، چائنا، رشیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک امن دستہ بھارت کے اندر مستقل وہ ڈپیوٹ کر دے اور بھارت میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔